नमस्कार। आज पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी नगर निगम जो उत्क्रमित हुआ है के भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता और लापरवाही का जीता जागता एक सबूत मिला और वो था एक स्वच्छता अभियान के सिपाही की मौत। यह मौत कैसे हुई? यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा था कचरा की सफाई के लिए और कचरा से डीजल, बायोगैस, वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाने का करोड़ों का प्रोजेक्ट था और वहीं पे कचरा डंप किया जा रहा था। आज कचरा लेकर मोहम्मद इसराइल नाम का एक चालक कचरा की गाड़ी को लेकर वहाँ गया और जैसे वो उस कैंपस में घुस रहा था कि दीवार और वो जो पिलर था, गेट का पिलर, वो गिर गया और गाड़ी पर ही गिरा, वो दबा था। परिजनों की माने तो घंटे भर वहाँ से लगातार फ़ोन होता रहा, लेकिन नगर निगम ने कोई सुनवाई नहीं की, एम्बुलेंस नहीं भेजा गया, सहायता नहीं भेजा गया और अंत में ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि स्वच्छता अभियान का सिपाही उसके घायल शरीर को कचरा की गाड़ी से ही अस्पताल पहुंचाया गया। जब वहां अस्पताल में, एक निजी अस्पताल में वो पहुंचा तो पता चला कि डॉक्टर ने बताया कि वो उसकी मौत हो चुकी है। तो इसका जिम्मेवार कौन है, ये जानने की बात होगी। चूँकि वो जो दीवार गिरा है और जो पाया गिरा है, बताते हैं कि बहुत दिनों पहले वो नहीं बना है। तो इस घटना के बाद एक आक्रोश फूटा। जो सफाई कर्मी थे और अन्य नगर निगम के जो कर्मी थे वो कार्यालय को घेर लिए, वहाँ पे घेराव किए, नारेबाजी हुई और बहुत देर तक अफरा तफरी मची रही। उसका कारण ये था कि उनकी मांग थी, जो जायज़ मांग थी, कि ऑन ड्यूटी उस चालक की, मोहम्मद इसराइल की मौत हुई है तो उसके परिजनों को नौकरी दी जाए, उसको मुआवजा दिया जाए और साथ में वो जो इस दुर्घटना के जिम्मेवार हैं उन लोगों पर FIR किया जाए, उन लोगों पर 302 का मुकदमा दायर किया जाए, क्योंकि उनके लापरवाही, उनके भ्रष्टाचार, उनके लूट खसोट के कारण इस तरह की घटना हुई है। आपको बता दें कि वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, करोड़ों का प्रोजेक्ट। बताते हैं 7 करोड़ या 9 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, जिसमें यह था कि उसमें एक इंसुलेटर लगना था जिसके जो सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग करता। उस कचरे से बायोगैस और बायोडीजल बनाने की बात थी, वर्मी कंपोस्ट बनाने की बात थी। कुछ दिनों तक वर्मी कंपोस्ट वगैरह तो बना, लेकिन वो जो इंसुलेटर लगाने की बात थी, जो विभक्त करता उसको, वो आज तक नहीं लगा। बरसों बीत गए जैसा बताते हैं, लेकिन वो नहीं लगा। और जो उसके संवेदक रहे होंगे और जो अभी उसके नगर के कार्यपालक, नगर निगम के जो कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, वो सीधे जिम्मेवार हैं इसके कि इस तरह का निर्माण कैसे हुआ कि वो गिर गया और एक सफाई कर्मी की, एक चालक की मौत हो गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों से, जब से उत्क्रमित हुआ है नगर पालिका, नगर निगम में, तब से कुर्सी की लड़ाई चल रही है। दूसरी बात कि यहाँ पे 38 वार्ड है। इस 38 वार्ड में 33-34 वार्ड के जो वार्ड अध्यक्ष हैं, जो वार्ड सदस्य हैं, वो सभी एक पार्टी भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। उन लोगों ने, सारे लोगों ने जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन कुछ जातीय और कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा इस तरह की स्थिति पैदा की गई है कि केवल और केवल कुर्सी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट में लगा हुआ है पूरा नगर निगम। और मैं बता दूं कि यही कारण है कि कभी पूरे बिहार में सबसे अमीर माने जाने वाला ये नगर पालिका मोतिहारी नगर पालिका हुआ करता था, सबसे बेहतरीन। लेकिन आज 1 नंबर से इसका ये 15वें नंबर के पायदान पर पहुंच चुका है।
मतलब दिनों दिन केवल हरास और केवल हरास हो रहा है। यह स्थिति बनी हुई है और किसी का न भय है न कोई नियमावली है, कुछ नहीं। शहर में आप देखिए अतिक्रमण, ये काम नगर निगम का है, अतिक्रमण उसी तरह, नाला सफाई नहीं हुआ, पूरा शहर जो है सो नरक बना हुआ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये इसी से आप अंदाज लगाइए कि एक सफाई कर्मी, एक चालक जो दबा हुआ है उस पिलर के नीचे और उसके लोग लगातार खबर कर रहे हैं कि गाड़ी आना चाहिए, एम्बुलेंस आना चाहिए, मदद पहुंचना चाहिए, बावजूद घंटों भर मदद नहीं पहुंची। उसके बाद में हंगामा हुआ, स्वाभाविक भी था, लेकिन ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक ऐसे लोगों पर जो इस तरह की दुर्घटना के जिम्मेवार हैं उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन कार्रवाई के नाम पर फिर वही होगा, एक लिपापोती और उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन लोगों को जागना होगा इसके लिए। और सबसे पहले तो वो जो चालक है मोहम्मद इसराइल, उसको ऑन ड्यूटी उसकी मौत हुई है, उसके परिजनों में से किसी को नौकरी मिलनी चाहिए, उसको मुआवजा मिलना चाहिए और इन लोगों पर जो इसके जिम्मेवार लोग हैं इन लोगों पर निश्चित रूप से FIR दर्ज होना चाहिए। आज की यही मांग है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।